नरसिंहपुर जिले के तहसील तेंदुखेड़ा के ग्राम पंचायत इमझरा निवासी एग्रीकल्चर से डॉक्टर राघवेंद्र सिंह दीवान जो कृषि विशेषज्ञ है और एक बड़े काश्तकार भी हैं। दबंग इंडिया न्यूज से संपादक राजू सिंह राजपूत ने आज के हालात को देखते हुए रासायनिक खेती और प्राकृतिक ऑर्गेनिक और जैविक खेती पर खास चर्चा की। उन्होंने बताया कि रासायनिक खेती से किसान बर्बाद हो रहा है, संपूर्ण वातावरण जहरीला हो रहा है, चाहे ऑक्सीजन की बात करें या फिर पानी की बात करें या फिर जमीन से पैदा होने वाले उत्पादों की बात करें, सभी जहरीले हो रहे हैं। इसी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वजह से आज हर इंसान किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर, थायराइड या यूं कहें हजारों प्रकार की बीमारियों का जन्म देने वाला यदि कोई है तो वो है रासायनिक खेती। अच्छी उपज के कारण किसान हद से बाहर रासायनिक प्रयोग कर रहा है, उसके परिणाम आज वो स्वयं भोग रहा है। यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड इत्यादि प्रतिवर्ष बढ़ाकर डालना पड़ता है, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, लाखों करोड़ों रुपया दिन रात की मेहनत का कमाया हुआ बीमारियों में खर्च कर रहा है। इन सभी चीजों से बचने के लिए, खुशहाल जिंदगी जीने के लिए ऑर्गेनिक की तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ जाना ही होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में प्योर एग्रो ऑर्गेनिक के द्वारा निर्मित 100% ऑर्गेनिक उत्पाद उपयोग कर मिट्टी को बंजर होने से बचाए, ऑर्गेनिक उत्पाद पैदा कर वातावरण को स्वस्थ रखते हुए गंभीर बीमारियों से बचे। इस वक्त जो स्थितियां हम देख रहे हैं, जैसे किसानों की स्थितियां हैं और प्राकृतिक स्थिति जो देखी जाए, जो जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है कि बीमारियों का ग्राफ बढ़ रहा है, किसानों की जो उत्पाद की स्थिति देखी जाए, जो चाह रहे हैं किसान वो उस तरह का उत्पाद नहीं ले पा रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती और जो केमिकल युक्त जैसे हम फर्टिलाइजर वाली बात करें तो इसमें क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं आज आप, आज की जो स्थितियाँ? सबसे बड़ी बात यह है कि प्राकृतिक खेती ही कारगर है। आज के समय में जो भागदौड़ भरी जिंदगी आ रही है और सभी लोग इसमें चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाएं, किसान चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाएं और हम आगे बढ़ें और पैसे कमाएं। तो ये किसान के साथ ये मामला ठीक नहीं बैठता। ठीक इस कारण नहीं बैठता, किसान घर में उपयोग भी करता है उसी अनाज का जी, उसको बेच के प्रॉफिट कमा के अपने घर पैसे में खर्चा चलाता है। तो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती जी। या तो स्वास्थ्य रहेगा या धन रहेगा। बिल्कुल, धन आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो स्वास्थ्य चला जाएगा और स्वास्थ्य बचाना तो धन नहीं रहेगा, उतना प्रोडक्शन होगा नहीं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए किसानों के ऊपर कि उनकी आय कैसे बढ़ाएं। अपन अभी अन्य किसान जो है अंधी दौड़ रहे हैं। अभी जो देख पा रहे हैं जैसे यूरिया है, डीएपी है, जब उसका थोड़ा सा डाउन होता है, नहीं मिलती है तो किसान चक्का जाम करने लगते हैं। कई तरह की गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है। तो इस स्थिति में, क्योंकि यूरिया डीएपी एक समय नहीं हुआ करती थी, लेकिन लगभग 50 साल अगर देखा जाए तो ये जो 50 साल का समय निकला है, इससे 40 से 50 साल में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, अन्य अन्य प्रकार की बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ जो आई, जिससे आज हम धरती को देख रहे हैं तो धरती मुझे लगता है हार्डनेस बढ़ रहा है, बंजर होने की स्थिति में है। क्या सही है? सही बात है। खेती बहुत ज़्यादा हार्ड होती जा रही है, हर साल उसमें जो उत्पादन क्षमता घटती जा रही है और जो प्राकृतिक तरीके रहते हैं कि भूमि उपजाऊ रहे, वही सही तरीका है खेती का। और जो रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड या और भी जो भी अन्य चीज़ें हार्मोन्स वगैरह डाल रहे हैं, उनका बैड इफेक्ट है। और जो आपके बीज हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएम सीड डाल रहे हैं और जिससे कि कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं और भी अन्य प्रकार की शारीरिक मानसिक बीमारियाँ हो रही हैं। खासकर जैसे आपका जो ल्यूकेमिया है, मतलब कहना चाहिए रक्त कैंसर है, इसकी मात्रा पेस्टिसाइड के कारण ही सर्वाधिक हो रही है। अभी देख पा रहे हैं लगभग 10-15 साल से अगर देखा जाए, बैक में जाके देखें तो अटैक ऐसा कारण वो प्राकृतिक जीवन शैली ना होने के कारण। और यहाँ पर हम आहार दो चीजें कहीं गई हैं देह को स्वस्थ रखने के लिए कि आपका आहार विहार दोनों अच्छा होना चाहिए। ये दोनों ही लोगों ने बेकार कर ली है। अभी डायबिटीज का हब माना जा रहा है, अपना जो हिंदुस्तान है उसको डायबिटीज का हब मान रहे हैं। पहले तो डायबिटीज इतना नहीं होता था जो आज। यूरिया और गेहूं और वेट, जो दो चीजें मेजर अपन जो कंजम्पशन कर रहे हैं, लोग भी मतलब थोड़े से जागरूक हों और गेहूं और चावल का मतलब खाने में इस्तेमाल कम करें। सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि आज धान में जो है ना जहरीली चीजें डाली जा रही हैं, मूंग में जहरीली, क्योंकि उत्पाद एक्स्ट्रा जहरीली है। ऐसी मूंग खाने से
कैंसर जैसी बीमारियां बहुत ऐड से हो रही हैं और होशंगाबाद जिले में कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आगे भी बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ रही, जैसे कि पंजाब में हाल हुआ है, ऐसा मतलब अन्य मध्य प्रदेश में भी ऐसी सुनामी कैंसर की आएगी या अन्य प्रकार की ऐसी बीमारियां आएंगी, जिससे कि जनता जो चाह रही है, सरकार जो चाह रही है जनता के लिए कि जनता स्वस्थ रहे और आगे बढ़े, वे ऐसी दो चीजें लेके कैसे बढ़ पाएंगे। अभी भारत सरकार की स्थिति हम देख रहे हैं कि भारत सरकार और सभी जो प्रदेश गवर्नमेंट है, ये मिल करके एक जागरूकता की तरफ किसानों को ऑर्गेनिक और जैविक की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही हैं, तो ये सही है। सरकार की जो कहना चाहिए फीडबैक अभी तक तो आ जाना चाहिए था, क्योंकि किसानों को विश्वास में लेके अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। टोटल पेस्टिसाइड अगर दुकानों पे मिलना बंद हो जाए, इस पे बैन होना चाहिए, बैन ही हो जाए, पॉलीथीन बैन ही हो जाए, जब पॉलीथीन रहेगी नहीं तो प्राकृतिक संसाधन बचे रहेंगे और रासायनिक कीटनाशक या बीज खाद नहीं मिलेगा तो किसान डालेगा कहाँ से। टोटल अपन प्राकृतिक खेती पे आ जाएंगे, तो धीरे धीरे सरकार सख्ती भी करे और किसानों को सपोर्ट भी करे, दोनों बातें। आज हम देख पा रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में एजुकेशन कहीं ना कहीं बेहतर है। हमारे यहाँ के अच्छे जो हीरे हैं कहते हैं, तो कोई इजराइल जा रहा है तो कोई अमेरिका जा रहा है। टेक्निक हमारे पास बहुत अच्छी, तो कुछ ऐसे हैं जो अभी एग्रीकल्चर में बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि ऑर्गेनिक की तरफ विशेष काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें प्राकृतिक खेती के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अगर वो पंचायत स्तर पर, ग्राम अपने जिले स्तर पे लाके उसका प्रमोशन किया जाए। अच्छा, उनका कहना ये भी है कि उत्पाद आपका कम नहीं होगा। जो आप यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड ये अन्य चीजें डाल रहे हैं और उत्पाद के चक्कर में डाल रहे हैं, लेकिन अपन 2 साल, 5 साल, 10 साल की देखें कि जिस तरह से आपका यूरिया, डीएपी बढ़ रहा है, क्या उत्पाद बढ़ रहा है? वैसे किसानी अब घाटे का धंधा हो चुका है किसानी में, तो किसान को भी थोड़ा माइंड दिमाग से काम लेना पड़ेगा और सरकार भी इसमें सहयोग करे, थोड़ी सख्ती भी और थोड़ा सपोर्ट भी करे किसान। भारत सरकार और स्टेट में गवर्नमेंट के साथ मिल करके कोई कंपनियां ऑर्गेनिक, जैविक का काम बेहतर करना ही चाहिए, सरकार को उनका सपोर्ट करना चाहिए और अधिक से अधिक ऑर्गेनिक करने की कोशिश कर। आपका जैसा है, आप भी प्रयास कर रहे हैं कि किसान ऑर्गेनिक खेती से जुड़े, बहुत अच्छा प्रयास है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सार्थक प्रयास होते रहें। आपका परिचय किसानों के लिए, क्योंकि आप एक बड़े काश्तकार हैं और मैं डॉक्टर परिवार से मैं डॉक्टर राघवेंद्र दीवानी मिला से और यहाँ पे विलेज हेड भी हूँ और एग्रीकल्चर में आपका खासा किसानी है अपनी। जी जी, तो आपका एक संदेश है किसानों के लिए कि ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। खाने का जो भी अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं बिना पेस्टिसाइड वाला, सब्जियां हैं, दूध है और ये सब जो चेन होती है पानी और खाद्यान्न की, इस चेन में कहीं भी रासायनिक जो कीटनाशक है वो कहीं से कहीं ना मिक्स हो पाए, ना अपने शरीर में जा पाए। शरीर क्योंकि बहुमूल्य है जी और इसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। नमस्कार राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आप आए और आपने सुझाव दिया किसानों के लिए, सभी किसानों के लिए। ये एक बड़े काश्तकार हैं और बहुत अच्छे से खेती करते हैं और इनका यही कहना है कि ऑर्गेनिक, जैविक की तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ हमको जाना चाहिए और जहाँ से यदि अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं जैविक और उससे उत्पाद अच्छा आता है तो हमको कहीं ना कहीं इस दिशा में जा करके अच्छे उत्पाद लेना चाहिए और केमिकल से दूर होना चाहिए, क्योंकि केमिकल से बहुत सारी बीमारियां आज हम देख पा रहे हैं, जिस तरह शुगर, बीपी, अल्सर, जॉइंट पेन, माइग्रेन, अल्सर, अन्य बीमारियों का ग्राफ बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों से बचना है तो कहीं ना कहीं हमको प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। फैटी लीवर से संबंधित डिसीज ज़्यादा हो रही हैं, तो उसका एक कारण ये पेस्टिसाइड, यूरिया और शुगर है। जी, नमस्कार।